Hello to all, this is Urvashi and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So I am back with the another video and the topic of the video is subject names and what we learn in them. So basically it might look very simple that we just have to learn the subject names. Yeah, we have these subjects and since from our school life till the college and so on we know कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं और हम ऐसे इसमें ये चीज़ें पढ़ते हैं. बट थिंग इज़ कि बहुत ही बेसिक से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पता होते हैं. बट द थिंग इज़ वी हैव 50+ सब्जेक्ट्स और हमें हर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है कि इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं. इट माइट पॉसिबल कि हमें उस सब्जेक्ट का नाम ज़रूर पता हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, बट हमें ये नहीं पता होगा कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है. आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, बट सम ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि अच्छा इस सब्जेक्ट में ये पढ़ाते हैं. सो आई थॉट क्यों ना आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए कि सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में. दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1 और पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएंगे बिकॉज 50+ सब्जेक्ट्स एक ही वीडियो में कवर करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. So this is going to be part 1. So let's begin. Okay, let's start. So first we have geography. Geography में हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के बारे में. बेसिकली एज अ होल हम बात करें तो अर्थ के बारे में. फिर हम उसके अंदर हम चीज़ें पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, प्लेसेस क्या हैं, कौन सी जगह पे क्या मिलता है, किसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूड कितना है, जैसे इक्वेटर, ये सारी चीज़ें, मैप के बारे में, और कौन सी कंट्री कौन सी स्टेट की लोकेशन क्या है. बेसिकली ये सारे जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो हम पढ़ते हैं जोग्राफी के अंदर. अब नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स वी नो इकोनॉमिक मतलब पैसे. तो हम लोग इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि हमें कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें उसमें क्या मिल सकता है, बाकी जो भी फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो सब एज अ हमें इकोनॉमिक्स में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. अब नेक्स्ट वी हैव सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी में जैसे कि सोशल मतलब गैदरिंग और ये सब. तो सोशियोलॉजी में हमें क्या बताया जाता है ना कि सोसाइटी से रिलेटेड, कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमें कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, इसका कल्चर क्या है, इस जगह में ये है, मतलब गैदरिंग पीपल और सोसाइटी की जो चीज़ें होती है इसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है सोशियोलॉजी में. अब नेक्स्ट वी हैव सिविक्स. तो सिविक्स में हमें क्या बताया जाता है कि सिविक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ एसएसटी की एक ब्रांच है सिविक्स. तो सिविक्स में हमें क्या बताया जाता है ना कि पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं वो किसके अंडर आती है, जो ह्यूमंस हैं, मतलब एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम ने बना रखा है गवर्नमेंट ने, उस सिस्टम के अंदर लोग आते हैं तो उन लोगों को क्या करना है, क्या बिहेवियर होता है, क्या हमारे पास राइट्स हैं. तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है ना वो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में. ओके, नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरल साइंस. इसे एग्री साइंस भी बोला जाता है. सो एग्रीकल्चरल मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, कृषि. तो कृषि के बारे में हमें सब कुछ बताया जाता है कि एग्रीकल्चर साइंस की अच्छा ठीक है कहाँ की कौन सी जगह की एग्रीकल्चर कैसी है, वहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या हो सकती है, अगर हम लोग जैसे किसी जगह से कोई क्रॉप बेच रहे हैं या फिर वहाँ से कुछ खरीद रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उसका क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा. बाकी फिर ये भी हो सकता है कि हाँ एग्रीकल्चरल मतलब हम किस जगह पे कौन सी क्रॉप उगा सकते हैं, उससे उस सीज़न में हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, वो क्रॉप उस सीज़न में वहाँ लगती है या नहीं लगती है. अच्छा, अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर में कौन सी क्रॉप लगेगी, समर में कौन सी क्रॉप लगेगी, मानसून में कौन सी क्रॉप लगेगी. सो क्रॉप्स और ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल साइंस में. अब नेक्स्ट वी है फिजिकल एजुकेशन. सो फिजिकल एजुकेशन में हम लोग हमारी हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि अच्छा हमें ये करना चाहिए, ये योगा है, हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, इतने सारे एक्सरसाइज होते हैं, ये फॉर्म्स होती हैं एक्सरसाइज की, हमें इस टाइम पे ये रूटीन फॉलो करना चाहिए. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू दी हेल्थ और फिजिकल, तो ये सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन. नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल साइंस. एनवायरमेंटल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कि हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, क्या ट्रीज़ लगाने से हमें फ़ायदा मिल सकता है, कौन सी ट्री को हमें कट नहीं करना है, या फिर एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है तो उससे हम कैसे रोक सकते हैं, पोल्यूशन कैसे हो रहा है. तो जितनी भी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं वो लोग हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंटल साइंस में. अब नेक्स्ट वी हैव सिविल इंजीनियरिंग.
सो सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऐसा कहा जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली द ओल्डेस्ट इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। जितनी भी होती है मैकेनिकल, सिविल, ये सारी, तो उन सब में मतलब मैकेनिकल और ये जो भी होती है उसमें सिविल सबसे ही ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग मानी जाती है। सो बेसिकली हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है, सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं कि बिल्डिंग कैसे बनवानी है या फिर उसमें क्या काम होगा, किस जगह पे क्या लगेगा, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और हॉस्पिटल्स, इन सब का जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी रहती हैं, तो उन सब की चीज़ें, उन सब के बारे में जो पढ़ाया जाता है वो हमें सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट वी हैव आर्कियोलॉजी। सो आर्कियोलॉजी बेसिकली इज़ अ फील्ड ऑफ अ सब्जेक्ट जो कि रिलेट करता है सोशल साइंस से, ये उसी का पार्ट है। अब आर्कियोलॉजी में क्या होता है ना कि जो भी जैसे पुरानी चीज़ें होती है, पुरातत्व जैसे हम कहते हैं, तो वो एक्सकवेशन होता है उसका। तो एक्सकवेशन होने के बाद क्या होता है कि फिजिकल फॉर्म में हमें वो चीज़ मिल जाती है, तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं कि अच्छा ये चीज़ इस टाइम पे उस पीरियड में ऐसा हुआ करती थी। तो फिर वहाँ से हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और फिर वो हिस्ट्री कलेक्ट करके हम फिर बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर आगे इनकी रिसर्च होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ कि जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है, तो हम वहाँ पे जैसे खुदाई होती है और फिर खुदाई होने के बाद वहाँ से चीज़ें निकाली जाती हैं इन अ फिजिकल फॉर्म की। जैसे कोई भी पोट्री है या फिर कोई वहाँ पे कुछ भी ब्रिक मिल गया हम लोगों को, कोई कॉइन मिल गया हम लोगों को इन अ फिजिकल फॉर्म, तो फिर हम लोग उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो वो जो सारी स्टडी होती है एज अ होल, तो वो हमें आर्कियोलॉजी में पढ़ाई जाती है। ओके, अब नेक्स्ट वी है होम साइंस। वी ऑल नो कि होम साइंस में हम लोगों को घर से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, स्पेशली द कुकिंग इज़ द पार्ट, कि खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए, किस खाने को कैसे बनाना चाहिए। और अगर जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, हम लोग जैसे पास्ता बना रहे हैं तो पास्ता में हम लोगों को इतना पास्ता लेना चाहिए। अगर हम इस जैसे कि सूजी का लेंगे, आटे का लेंगे, कौन सा हेल्दी होगा, उसके अंदर क्या क्या वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, उसकी चॉपिंग कैसे करनी है, कौन कौन से स्पाइसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी खाने पीने की चीज़ें और जो होम से रिलेटेड चीज़ें होती है वो हम लोगों को होम साइंस में पढ़ाई जाती है। अब नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस एक ही सब्जेक्ट है, इसे हम PSIR बोल देते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो पॉलिटिकल साइंस में तो हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी इंडिया के बाहर के कॉन्स्टिट्यूशंस जो भी हैं, संविधान जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया के रिलेशन बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे कैसे हैं, उन कंट्रीज़ का क्या डेवलपमेंट है, कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, हमारे उनके साथ क्या अग्रीमेंट्स हैं, क्या ट्रेड कर रखे हैं हम लोगों ने। जैसे कि इंडिया रशिया का क्या रिलेशन है, इंडिया अमेरिका क्या रिलेशन है, इंडिया पाकिस्तान का क्या रिलेशन था पहले, अभी क्या रिलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हम लोगों ने बनाई थी। ये सारी जो भी चीज़ें होती है आउट ऑफ इंडिया, तो वो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं। तो एज अ होल इस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं PSI, जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं और विद द लिंक करके हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो दीज ऑल आर दी सब्जेक्ट्स। आई थिंक 10 सब्जेक्ट्स हो चुकी है in this video, and we'll going to discuss more subjects in part 2 and 3. Till then, bye bye and take care.